नमस्कार, एक बार फिर से रोरा लोगिन के स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड के अंदर। आज के एपिसोड में रोरा लोगिन के मिली बिहार बोर्ड 10th के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 निर्माण उद्योग के जितना भी ऑब्जेक्टिव बा उस सारा ऑब्जेक्टिव इस सेशन के अंदर देखे के मिली। ई ऑब्जेक्टिव जे बा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के मद्देनजर रख के तैयार करी गई बाटे, ताकि परीक्षा हॉल में अगर पूछे तो कोनो परेशानी हो के सारा सवाल के जवाब सही सही दिहल जा सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाओ, देखा जाओ कि पहल का प्रश्न कौन आवता। उससे पहले कुछ छोटा सा अनुरोध करके चाहता नहीं कि वीडियो पर पहल का बारी आइल बानी तो वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाई, ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपने दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। हाँ, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में देल बैठे जाके ओकरा के ज्वाइन भी करी। तो वीडियो में आगे बढ़ जाओ, चलिए देखा जाओ कि पहल का प्रश्न जवाब रउरा सामने कौन आ रहा बा। पहल का सवाल जवाब रउरा सामने आ गइल बा। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग जौन बाटे उ, चीनी चीनी उद्योग जौन बा उ, सीमेंट उद्योग बा उ, या फिर जूट जूट वस्त्र उद्योग बाटे उ। तो देखी सीमेंट वाला जौन बा उ तो खनिज पर आधारित होकेला, तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखी, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। तो देखिए एमे जब पेट्रो रसायन बाटे इहो ना हुए, लौह इस्पात इहो ना हुए, चित्ररंजन लोकोमोटिव इहो ना हुए। तो देखी उपभोक्ता उद्योग उ उद्योग हो गया जौन उद्योग डायरेक्टे जौन अपन उत्पाद बाटे उ उपभोक्ता के लगे सप्लाई करेला। तो पेट्रो रसायन तो डायरेक्ट उपभोक्ता के लगे ना जाला, लौह इस्पात भी ना जाएगा, चित्ररंजन लोकोमोटिव जे बनावेला ओकरो उत्पाद जब उपभोक्ता के लगे ना जाला। लेकिन चीनी जब उद्योग का करेला, चीनी बनावेला उ डायरेक्ट उपभोक्ता के लगे जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कुटू कौन जला, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग की बहु विद्युत उपकरण उद्योग। तो देखी खिलौना उद्योग जब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? अल्युमिनियम वाला, सीमेंट, चीनी की पटसन। तो देखी सीमेंट उद्योग जन होकेला और कच्चा माल चूना पत्थर के इस्तेमाल कइल जाला। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, इनमें से कौन औद्योगिक स्थिति का कारक नहीं है? नगर, जनसंख्या, पूंजी की ऊर्जा। तो देखिए यहाँ जब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। पांचवा के का हो जाए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। जनसंख्या जब औद्योगिक स्थिति के कारक ना होकेला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? कौन बाटे ओकरा के बताओ बाटे। भारतीय लौह इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग, कौन बाटे? सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से बताओ बाटे। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाए, टाटा लौह इस्पात कंपनी। बाकी ना टाटा लौह इस्पात कंपनी। अच्छा, एक और स्थापना कब हुई रहे जो बता दो। देखिए एक और जो स्थापना हुई रहे 1907 में हुई रहे जमशेदजी टाटा के द्वारा। बाकी ना झारखंड में बाटे जमशेदपुर के जो टाटा लौह इस्पात कंपनी बा, इसको ई बाटे कहवा, झारखंड जमशेदपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पतन है जो कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए उपयुक्त में से सभी हो जाए, सब सुविधा जब उपलब्ध रहे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड के बाद रिसाव भइल रहे। आई कब भइल रहे? तो ई भइल रहे कब? 1984 में भइल रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जब आई, 8 नंबर प्रश्न के बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता रिसड़ा के, कोलकाता कोनागिर के, कोनागरी के, कोलकाता मेदिनीपुर के, कोलकाता हावड़ा के। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 9 के कोलकाता हावड़ा के बाद बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखी, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? हेल, टाटा स्टील, सेल की एमएनसीसी। तो देखिए यहाँ पे जवाब ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। सेल वाला जो एजेंसी बाटे उस सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील जन बाजार में उपलब्ध करावेला। सेल के फुल फॉर्म का होखेला? तो सेल के फुल फॉर्म होखेला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? अल्युमिनियम वाला, पटसन वाला, सीमेंट वाला की स्टील वाला? तो अल्युमिनियम वाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए 11 के।
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्युमिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए सूचना प्रौद्योगिकी। जब उद्योग जो बा दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र के क्या करला, निर्मित करला, बनावेला। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? कृषि पर, खनिज पर, उपभोक्ता पर, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सूती वस्त्र जौन बाटे उ कृषि पर आधारित बाटे, हो कि ना? ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अच्छा, कुछ लोग के मन में अगर इहो चलत होगा कि उपभोक्ता तो होबे करला, देखिए उपभोक्ता तो बढ़ले बा, लेकिन जौन पूछा जाता कि कच्चा माल कौन पर आधारित बता, कृषि पर आधारित बाटे, कृषि पर आधारित बा। ऑप्शन नंबर ए जवाब तेरे के वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? निजी, सहकारी, सार्वजनिक की संयुक्त? तो देखिए बजाज ऑटो लिमिटेड जब निजी, सरकारी, निजी क्षेत्र के उद्योग हो गए, निजी क्षेत्र का इंडस्ट्रीज हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, हाँ 15 नंबर सवाल का है बा, कौन बात ना। अगले का सवाल देखिए, पेट्रोल रसायन किस तरह का उद्योग है? सार्वजनिक, सार्वजनिक उद्योग, उपभोक्ता आधारभूत की खनिज, खनिज आधारित? तो देखिए पेट्रोल रसायन किस तरह का उद्योग है? पेट्रोल रसायन जो बा 16 नंबर जो प्रश्न बाटे वो सामने आ गई बा, ओकर जवाब देगा। तो देखिए पेट्रोल रसायन जो बा खनिज आधारित, खनिज आधारित उद्योग हो कौन कथी हो? खनिज आधारित उद्योग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, सीमेंट में किस प्रकार, किस पर आधारित उद्योग है? सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? कृषि, खनिज, उपभोक्ता या उपयुक्त में से सभी? तो देखिए खनिज पर बाटे, सीमेंट जो बा खनिज पर आधारित बा। तो ऑप्शन नंबर डी जो बा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, इनमें कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? रेशम वस्त्र उद्योग, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन, या इनमें से कोई नहीं? रेशम, रेशम वस्त्र उद्योग जो बा उ आधारभूत उद्योग ना होकेला। का होकेला? वो आधार, देखिए आधारभूत उद्योग कहे के मतलब वो होकेला कि वो उद्योग के जौन उत्पाद बाटे उ कोनो कंपनी खातिर कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल कइल जाला। तो रेशम वस्त्र उद्योग जब उ तो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट तैयार करला, उ तो प्रोडक्ट ऑलरेडी बनइबे करला। लेकिन तांबा प्रगलन हो गइल, एल्युमिनियम प्रगलन हो, ई जौन हो गइल आधारभूत उद्योग हो गए। तो जे बा 18 का ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। पहले का सवाल देखिए, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? कागज उद्योग, चीनी उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, कुटीर उद्योग? तो देखिए एल्युमिनियम उद्योग जो बाटे उपभोक्ता उद्योग ना हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, बिहार में पेट्रोल रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? पटना में, बरौनी में, मुजफ्फरपुर में कि भागलपुर में? तो देखिए बिहार में पेट्रोल रसायन के जो महत्वपूर्ण केंद्र बाटे बाटे कहाँ? बरौनी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, आज पता ना क्या है, जवान जवाब लड़खड़ा जाता, फंस जाता जवान, समझ में नहीं क्या आवत का है। रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? दिल्ली, कानपुर, भागलपुर के लखनऊ? तो देखिए 21 के जवाब प्रश्न जवाब का जवाब जो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए, भागलपुर में बा रेशमी वस्त्र के प्रमुख केंद्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूरत, गांधीनगर, मुंबई की अहमदाबाद? तो देखिए सूती वस्त्र के राजधानी जब मुंबई के कहल जाला, हाँ कि ना? ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? चेन्नई, बेंगलुरु, भोपाल की इंदौर? देखिए सिलिकॉन नगर जब बेंगलुरु के कहल जाला, बाकी ना ऑप्शन नंबर बी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखिए, भारत का बर्मिंघम, बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, भिलाई, जमशेदपुर, चेन्नई? जल्दी से बता दी। तो भारत के जो बर्मिंघम बा जमशेदपुर के कहल जाला। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार की पंजाब? तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब चीनी मिल सर्वाधिक बाटे, सबसे अधिक बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए 25 के। अगले सवाल देखिए, औद्योगिक बहिस्त्राव से प्रदूषित होते हैं झील, नदी, तालाब, इनमें से सभी? तो देखिए जौन भी इंडस्ट्री से जितना भी मतलब बहाव होकेला, जितना ओकर वेस्ट प्रोडक्ट के बहाव होकेला, उसे सब दूषित होकेला। झील भी हो, झील भी होला, नदी भी होला, तालाब भी होकेला। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु में? तो देखिए उड़ीसा के अंदर बाटे। ऑप्शन नंबर बी जवाब 27 के बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा की पश्चिम बंगाल? झारखंड के अंदर बा। बिहार, अच्छा किस राज्य में पूछा था तो ठीक वहां झारखंड में बाटे। झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट स्थित बाटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट अवस्थित है? बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, भद्रावती? निम्नलिखित में इस्पात केंद्र पूछा था कि कहाँ अवस्थित बाटे, तो बिल्कुल भद्रावती में बाटे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए,
भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था? 1850 में, 1852 में, 1854 में कि 1856 में? तो देखिए 1854 में लगा गई। कब लगा गई? 1854 के अंदर लगा गई है। भारत में जब पहिलका सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में पहिलका बेरी सबसे पहले 1854 में लगाओल गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। बागिल का सवाल देखिए, इनमें कौन नई उद्योग नीति से संबंधित नहीं है? राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की उदारीकरण? राष्ट्रीयकरण जो बा नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है। अगली का सवाल देखिए, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? असम में, कर्नाटक में, राजस्थान में कि छत्तीसगढ़ में? तो देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है? भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है? बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में कि उड़ीसा में? जल्दी से बताइए। 33 नंबर प्रश्न होगा सामने। आगे बता दें पश्चिम बंगाल हो जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल रहा सामने, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए विख्यात है? अखबारी कागज, सूती कपड़ा, कपड़ा, रेशमी कपड़ा? तो देखिए अखबारी कागज खाती नेपाल नगर जोन उद्योग बाटे विख्यात बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? जूट, सूती वस्त्र, की लोहा इस्पात? तो लोहा इस्पात जोन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। 35 का क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1774, 1984, 1992, 1994? देखिए अभी थोड़ा देर पहले बताई हाँ, भोपाल गैस त्रासदी जब 1984 में भई रहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन जब किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? बकरी के, भेड़ के, भालू के कि नीलगाय के? तो देखिए पश्मीना ऊन जौन बा बकरी के रोआ से बनावल जाला। बकरी के जौन बाल होकेला जना के रोआ कहल जाला ओकरा से बनावल जाला। अंगूरा जौन होकेला सन एगो अंगूरा नस्ल होकेला सन बकरी के, वे ओकनी के रोआ से बनावल जाला। ज्यादातर मामले में कश्मीर में और तिब्बत जैसा ठंडा इलाका होकेला वो जानवर ही पावल जाला। बाकी ना तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। का सवाल देखिए, भारत में कॉटन पॉलिश इस नगर को कहा जाता है? अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, चेन्नई? मुंबई के कहल जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के बीबीआई ऑब्जेक्टिव चाहे ई कॉली की ज्योग्राफी क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 निर्माण उद्योग के ऑब्जेक्टिव। चलिए 39 नंबर प्रश्न हुआ सामने आगे जवाब देवक बटे। सलेम किस राज्य में स्थित है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में कि तमिलनाडु में? तो देखिए सलेम जब तमिलनाडु में स्थित बा। ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? कृषि विस्तार, औद्योगिकरण, बाजार का विस्तार, नलकूप खनन? तो देखिए कृषि विस्तार से भी प्रदूषण ना होखेला, बाजार के विस्तार से भी प्रदूषण ना होखेला, नलकूप खनन से भी कोनो के बा कोनो पोल्यूशन ना होखेला, कोनो प्रदूषण ना होखेला। लेकिन औद्योगिकरण से प्रदूषण होखेला, उसे वेस्ट मटेरियल निकलेला, उसे धुआं निकलेला जले वगैरह ला। तो और भी तरह तरह के ओकरा अंदर से कुछ जौन प्रदूषण फैलावेला, पर्यावरण के नुकसान पहुंचावेला। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। का सवाल देखिए, निम्न में से कौन उद्योगों की स्थिति के निर्माण में महत्वपूर्ण नहीं है? बाजार, जनसंख्या, जलवायु, पूंजी? जलवायु जब कोनो भी उद्योग के स्थिति के निर्धारण करे खातिर महत्वपूर्ण ना होखेला। बाकी ना तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन उद्योग खनिज पर आधारित है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, जूट उद्योग? तो देखिए चीनी जूट उद्योग जौन बा ई कृषि पर आधारित होखेला, लेकिन लौह इस्पात उद्योग जौन बा उ होखेला खनिज पर आधारित। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये सीमेंट उद्योग, टाटा लौह इस्पात, बोकारो लौह इस्पात, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग? निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 43 नंबर प्रश्न के जवाब बा उ रौरा लगी के कहाँ देवक बा? कमेंट सेक्शन के अंदर देवक बा। क्लास खत्म भइला के बाद हम क्वेश्चन के आगे बढ़ाओ तनी। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल की टिस्को? तो देखिए सेल का भी थोड़ा देर पहले ही बतानी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के फुल फॉर्म होखेला। तो सेल जौन बा उस सार्वजनिक कंपनी हो गए, बाकी ना सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर
डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। ऑयल का सवाल देखिए, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1854 में भैया, अभी थोड़ा देर पहले ही बताई नहीं हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, उद्योगों के किस प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी सब प्रकार के होखेला। ध्वनि प्रदूषण भी होखेला, वायु प्रदूषण भी होखेला, और ओकरा अलावा जल प्रदूषण भी होखेला, जैसे ओकर बहाव वगैरह होखेला, नदी नाला वगैरह समुद्र वगैरह में जाला तो वो प्रदूषण फैलावेला। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? कानपुर, मुंबई, चेन्नई की नागपुर? मुंबई जो बा सूती वस्त्र के उत्पादन में अग्रणी बाटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, सूती वस्त्रों की राजधानी है सूरत, मुंबई, सोलापुर की नागपुर? मुंबई का कहल जाला सूती वस्त्र के राजधानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। 50 नंबर प्रश्न हुआ सामने बा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? सूरत के, लखनऊ के, कानपुर के, नोएडा के? कानपुर के कहल जाला। 49 के जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कि तमिलनाडु में? तो देखिए तमिलनाडु के अंदर कही गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। यही सेशन के साथ है, यही प्रश्न के साथ यही सेशन के समाप्त कर रहा बानी। उम्मीद करता नहीं कि सेशन बढ़िया लागल हो। अगर बढ़िया लागल तो वीडियो के लाइक कर लेम। देखिए जितना भी प्रश्न बाटे सब प्रश्न बा इंपॉर्टेंट बाटे, बार बार पूछे जाए वाला प्रश्न बा। अनावश्यक सवाल से हम अपने आप परहेज कर रहा बानी, ताकि अनावश्यक जो मन मस्तिष्क बाटे ओपरा ऊपर बर्डन ना होके, कोनो प्रकार के तनाव ना होके कि ई प्रश्न कहाँ से चल बा। ई तो हम कबो देख ले नहीं कि ऐसा का ना होगा कि सारा प्रश्न बा किताब के लाइन बाई लाइन उठाओ गई बाटे, ताकि परीक्षा में कोनो दिक्कत ना होगा। जो भी सवाल आवे डंका के चोट पे होकर जवाब दिया जा सके। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के यहाँ तक ले देखे खातिर। चले के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करें। हाँ, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया बा, ओकरा के ज्वाइन भी कर लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिला था नहीं एक और दूसरा का पार्ट में, यानी कि 12 नंबर एपिसोड के अंदर।